हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम रेंज का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था रेंज में कि जब आपको डोमेन गिवन होता है तो कैसे रेंज निकालते हैं, ठीक है, जो कि कंपटीशन लेवल के हिसाब से बिल्कुल नहीं आता उस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जो हम आज करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, एक ही क्वेश्चन से समझाऊंगी मैं आपको कि रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, उससे समझेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन बोल दो, आप एग्जाम्पल बोल दो। मैंने एक फंक्शन ले लिया, क्या, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया कि x+2/2x-1 और वो बोल देगा आपको कि फाइंड रेंज। अब आपको यहाँ पे कुछ उसने क्लॉज लगा के दिए, बताया ये कैसा फंक्शन है, मतलब क्या उसने ऐसे बोला है कुछ कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, या कुछ भी उसने कुछ बोला है यहाँ पे कि होल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, कुछ बोला उसने ऐसा? यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला इट मीन्स मुझे डोमेन गिवन ही नहीं है ना। ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। चलो, तो एक फंक्शन दे रखा है मुझे, ये क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है और मुझे निकालना क्या है, रेंज निकालनी है। चलिए कैसे करेंगे। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को एक कॉम्पिटिशन में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से समझिए। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई फंक्शन गिवन होता है इसका मतलब वो y की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं क्या कि मैंने आपको बोला कि इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी क्वेश्चन कैसे गिवन है मुझे x की टर्म में, लेकिन अब क्या करेंगे, जब हम रेंज निकालेंगे तो पूरे क्वेश्चन को मुझे y की टर्म में कन्वर्ट कर देना है। बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में। अभी कैसा क्वेश्चन है, y की वैल्यू गिवन है x की टर्म में। अब क्या करने जा रही हूँ, x की वैल्यू निकालूंगी y की टर्म में, राइट। कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस पूरे की y से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो गया, 2xy माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, x+2, ठीक है। एक्स एक्स वाई टर्म को एक साथ लेकर आइए, इसको इधर लाइए -x, इसको इधर ले आइए, कितना हो गया y+2, ठीक है जी। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 2y - 1 इज इक्वल्स टू y+2 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई y+2/2y - 1। इतनी बात समझ में आई। तो क्वेश्चन क्या करना है आपको, जब भी आपको कोई रेशनल टर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और आपसे रेंज निकलवाएगा तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको y का वैल्यू आपको x की टर्म में गिवन है, हम क्या करेंगे, उसको x की वैल्यू निकाल लेंगे y की टर्म में। ये आपको स्टेप करना ही करना है, ठीक है। तो करते कैसे, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कॉमन ले लीजिए, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो डोमेन होता है उसको हम x से शो करते हैं, यही पढ़ा था हमने पीछे, है ना। तो देखो, कुछ ना कुछ इस पूरे क्वेश्चन को मैंने क्या बना लिया, x की टर्म में बना लिया, यानी कि x की वैल्यू निकाल ली मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आई, y+2/2y - 1। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसको, वैसे ही सॉल्व करेंगे कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर देंगे। जब डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूंगे तो कितना आ गया 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी कि मुझे y की वैल्यू क्या नहीं लेनी यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 1/2। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं 1/2 रख दूं तो देखो कितना बन गया 0, यानी कि ये पूरी टर्म मेरी क्या बन रही है, इनफाइनाइट। ये क्या कर रही है, अगर मैं y की जगह 1/2 रख देती हूँ तो ये मेरे पूरे क्वेश्चन को क्या बना रही है, अनडिफाइंड बना रही है, ठीक है। और जब कोई चीज़ अनडिफाइंड बन जाएगी तो क्या वहाँ से मैं रेंज निकाल पाऊंगी, नहीं। ना मैं उस कंडीशन में रेंज निकाल सकती हूँ, ना ही मैं उस कंडीशन में डोमेन निकाल सकती हूँ। तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसलिए कभी भी हमें ऐसी टर्म नहीं बनानी होती जो नीचे क्या कर दे, 0 बना दे। यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम डोमेन में लिखते थे वैसे अब हमारी क्या आ जाएगी, रेंज भी आ जाएगी। तो मेन आंसर क्या होगा बेटा हमारा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि y बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या, कि ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज क्या आ रही है हमारी, कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2। ये मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ बेटा, ठीक है। जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसका मतलब क्या हो गया कि सभी रियल नंबर, रेंज क्या आ गई इस क्वेश्चन की कि सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन 1/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/2 यहाँ पे रखने पर, डिनोमिनेटर में रखने पर मेरी फॉर्म कैसी बन रही है, अनडिफाइंड बन रही है। तो अनडिफाइंड बनेगी तो मैं रेंज फाइंड आउट नहीं कर सकती। ये ऐसा कह सकते हैं, इस वैल्यू पर 1/2 पे रेंज मुझे कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए उसको एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी सारे रियल नंबर।
तो इस तरीके का मेथड होगा। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, हमेशा करते हैं हम क्या कि जब भी आपको कोई रेशनल टर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो आपसे रेंज निकलवाएगा, तो वो y की वैल्यू होगी, आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x की वैल्यू जब आ जाएगी y की टर्म में तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर दीजिएगा, 0 के इक्वल कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमें नहीं लेनी, तो आंसर क्या बन जाएगा कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दैट वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाली वैल्यू पर क्या बन रही है हमारी फॉर्म, अनडिफाइंड बन रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी रेंज पढ़ेंगे, उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर रेशनल नंबर ना होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो फिर देखेंगे कि उसकी हम रेंज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।